आपको उस शायर की तरफ, हिंदी और उर्दू में जिसका कोई जवाब नहीं है। वेदनाओं के शिविर में सत्य शरणागत न होगा, भीष्म सा अस्तित्व केवल तीर से आहत न होगा। आप यकीन जानिए, मैंने एक ही बार इनके मुंह से ये लफ्ज सुने और आज तक मेरे दिल में घर कर गए। आके नया पैगाम उल्फत का जमाने को सुनाना है, नया पैगाम उल्फत का जमाने को सुनाना है। फसादी यादियों को गोशे गोशे से मिटाना है। और चलो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हो जाए, हमें हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है। माइक पे सागर त्रिपाठी साहब। एक कथा आप तक पहुंचे और इत्तेफाक कहें ये हुस्न इत्तेफाक की दोहा की सरजमीन पर जब हमने ये कथा पढ़ा था तो अगले दिन 6 अखबारों में हेडलाइन बन के आया था। आप सब दादा खास तौर पे ये किताब आपके लिए है। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। अरे अरे अल्लाह अल्लाह नवाज सभा साहब अब आपका बड़प्पा है, आपका बड़प्पा जैसा आपका हो। बिल्कुल कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर। जावेद भाई, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। इस कबील का एक शेर देखिए कि एक शाहकारे दी का, एक किताब तक पहुंचे कि एक शाहकारे दी का तसव्वुर ही बहुत है, सरमाए यकीन का तसव्वुर ही बहुत है। उस पाक सर जमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सर जमी का तसव्वुर ही बहुत है। जैसा हो, एक शाहकारे दी का तसव्वुर ही बहुत है, सरमाए यकीन का तसव्वुर ही बहुत है। उस पाक सर जमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सर जमी का तसव्वुर ही बहुत है। खास एहसान के दायरे में हूं, खास एहसान के दायरे में हूं, नूरे यज़दां के दायरे में हूं, खास एहसान के दायरे में हूं, नूरे यज़दां के दायरे में हूं। इश्के सरकार के वसीले से मैं भी ईमान के दायरे में हूं, इश्के सरकार के वसीले से मैं भी ईमान के दायरे। ये अदना सा ब्राह्मण जो आपके सामने खड़ा है, हज़रत ख़ास तौर पे आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, वालिद की उम्र है, कमोबेश मेरी उम्र भी 66 साल है। इन आँखों पे कुर्बान जाइए आप। इन आँखों ने इतने करीब से सरकारे दो आलम का मुँह मुबारक देखा है, आमीन बोलिए। इन आँखों ने सरकारे दो आलम का पैराहन इतने करीब से देखा है। जुल्फ़िकार हैदरी मैंने इतने करीब से देखा है, कम से कम 10 से 12 किलो का वजन, इतना चौड़ा खाल, देखने से ही लगता था कि अदू के ऊपर गिरी तो जमीन तक काट के रख देगी। और वहीं पे हमने सरकारे दो आलम की शमशीर देखी, पतली सी शमशीर, बिल्कुल शमशीर थी। लेकिन जब ये तसव्वुर में ख्याल आया कि भला सरकार किसी के ऊपर कैसे शमशीर उठाते, तो लगा जैसे गुलाब की छड़ी है। मैंने अबू हुरैरा की छड़ी करीब से देखी है, मैंने खालिद बिन वलीद की दस्तार को बहुत करीब से देखा है, सरकारे दो आलम के नक्शे पा पे हमने जबी रखी है।
अब आप मुझे बताइए कि मुझको किसी मुल्ला या पंडित के सनद की जरूरत है? अरे मुझे भारत रत्न भी दीजिए तो मेरे लिए 2 कौड़ी का है। खास तौर से आपके सामने एक इल्तिमास रखेंगे कि बू जहल जैसा बू लहब की तरह बेअदब और बेउसूल नहीं, कोई भी पाक साफ हिंदू हो वो कभी दुश्मने रसूल नहीं। क्या कहना सागर साहब, बहुत बढ़िया। कोई भी पाक साफ हिंदू हो वो कभी दुश्मने रसूल नहीं। जिंदगी के 2-4 शेर आपको सुना देते हैं। आजकल एक मेरा शेर वायरल हो गया है मोहतरम, कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा। भाईजान असद भाई, आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा। आपकी अरे आप भैया, आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक। वक्त की बहुत कमी है। बात जी हुजूर, अरे वाह आपकी मोहब्बतें। बदकिस्मती मेरी ये रही है, एक तो कभी कभी ये कर्ब जान को सालता है कि मैं किसी मुस्लिम खातून के शिकम से क्यों नहीं पैदा हुआ, सालता है, ये सालता है। और दूसरी बात, मेरा एक मालो जर से भरे हुए घर में पैदा होना मेरे लिए अभिशाप बन गया। जो शेर सुना रहा हूं, अगर आपकी तह तक बात पहुंच गई तो आंसू आ जाएंगे आप। 1 अप्रैल का दिन था, ऐसे ही मैंने एक दोस्त को, मेरी साली ने टेलीफोन कर दिया, इस शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं। मजाक में उसने कहा बाबा मजाक करें, ना करते हुए उसने कॉल कर लिया। इसलिए ये तमहीद बांध रहा हूं कि इसकी तह में जाइए, कभी कभार इस तरह के शेर हो जाते हैं। सलीम साहब, उनके मुंह से निकला कि वो अंकल वो बाबा, कल हमको बाबा बच्चे बोलते हैं, बाबा लोनावाला गए थे, वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया। बोले अरे हाँ कल, हाँ अच्छा क्या हुआ बेटे? बोले कुछ नहीं, इंतकाल हो गया उनका। इस शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं। सामने से स्पीकर फोन से आवाज़ आई कि हाँ हाँ बेटा कल आए थे, बल्कि 10-20 लाख रुपए हमसे लोन लेके गए थे, कोई लोनावाला में बंगला खरीदने वाले थे। मैंने झटके से पीछे से आवाज़ दी, मैंने कहा भाईजान मैंने कब आपसे लोन लिए? धड़ाम से टेलीफोन बंद कर दिया और मेरा शेर बन गया। सर शेर सुनिए कि बेजमीर उठे और उठ के मेरे दर तक आ गए। बेजमीर उठे और उठ के मेरे दर तक आ गए, जुर्मे ना करदा, वो मैंने किया ही नहीं था, जुर्मे ना करदा के सब इल्जाम सर तक आ गए। अरे मैंने अपनी मौत की अफवाह फैलाई कि बस कैसे कैसे वादे लेके लोग घर तक आ गए। मैंने अपनी मौत की अफवाह फैलाई कि बस कैसे कैसे दावे लेके लोग घर तक आ गए। ये मेरी जिंदगी का कर्व है दोस्तों। शेर देखिए कि वो बज़िद था, मैं उसे दस्तार अपनी सौंप दूं। वो बज़िद था, मैं उसे दस्तार अपनी सौंप दूं। मैंने भी जोशे जुनू में काट के सर दे दिया। एक गजल सुनिए, आजकल बहुत चर्चा में है। असद भाई आप इसके लिए मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि इस तरह के गजलें मैं बहुत कम कहता हूँ। बहुत दिनों से ये मेरे अनुज हैं और बड़ा कमाल का पढ़ते हैं कि हमारे शहर के अखबार झूठ बोलते हैं। एक एक शेर में शिरकत करिए, साथ चलिए जिया साहब, कि हमारे शहर के अखबार झूठ बोलते हैं, बिके बिकाए समाचार झूठ। हमारे शहर के अखबार झूठ बोलते हैं, बिके बिकाए समाचार झूठ बोलते हैं। यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं,
सितम तो ये है कि फनकार झूठ, यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं। सितम तो ये है कि जो भी यहाँ सियासतदान हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनके लिए ये शेर नहीं है कि सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं। भाई साहब, सियासी रोग के बीमार असद भाई झूठ बोलते हैं। हमारी कौम के सरदार झूठ बोलते हैं, हमारी कौम के सरदार झूठ बोलते हैं। और शेर देखिए कि अजब तो ये है कि हर बार झूठ बोलते हैं। अजब तो कर्ब, इस कर्ब को देखें मोहतरम कि अजब 9 मतले हो गए थे, डरिए मत, आपको मैं सारे नहीं सुनाऊंगा। कि अजब तो ये है कि हर बार झूठ बोलते हैं, गजब तो ये है लगातार झूठ बोलते हैं। जमाल भाई, आप सियासतदान नहीं हैं, आप हमारे दिल में, जमाल भाई आपको बहुत करीब से सच्चाई है, सच्चाई आपके शेर में। ये तो वो शख्स है कि जिसके दरवाजे पे जरूरतमंद अगर गया है, इस शख्स ने देखा ही नहीं कि वो मुसलमान है कि क्रिश्चियन है या ईसाई है या मुसलमान है, इंसान है। इन्होंने अपनी बाहें बढ़ा दी हैं। जोरदार तालियों से चौधरी साहब का आप इस्तकबाल करें। ऐसे नायाब हीरे हमारी जमात में। अब आइए शेर सुनाते हैं और शेर का मजा लीजिए। जी कहे तो कुछ आंसू बहाइएगा कि अदब ने, हमारे शहर के अखबार झूठ बोलते हैं, बिके बिकाए समाचार झूठ बोलते हैं। सब भाई शेर सुनिए। अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। और शेर देखें मोहतरम, ये इत्तेफाक से गोवा दोहा एयरपोर्ट पे जलील निज़ामी के सामने ये शेर हो गया था। एक कफील डेजर्ट में चला गया, उसकी माँ यहाँ गुजर गई थी, पासपोर्ट उसके पास था, 4 दिन तक वहाँ रुका रहा। मैंने हर कोशिश की, कदवई साहब से भी हाथ जोड़ा, लेकिन जब तक पासपोर्ट नहीं हुआ अपने घर नहीं आ सकता था। मेरा शेर बन गया साहब। शेर देखिए कि किसी गरीब ने रो रो के ये कहा मुझसे, अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। किसी गरीब ने रो रो के ये कहा मुझसे, अरब के दिरहमो दीनार झूठ बोलते हैं। किसी गरीब ने रो रो के ये कहा मुझसे, अरब के दिरहमो दीनार झूठ बोलते हैं। भाईजान, बिल्कुल आपके लिए नहीं ये शेर है कि अब इख्तिलाफ का दरिया भी ये बहाएंगे, हमारे साहिबे गुफ्तार झूठ बोलते हैं। आखिरी शेर सुन लीजिए। शेर तो इसमें कई हैं। शेर देखिए कि हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारे मुंह पे धुआंधार झूठ बोलते हैं। हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारे मुंह पे धुआंधार झूठ बोलते हैं। अगर वक्त हो तो एक आध शेर नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तो आपका हूं। मैंने बताया ना, आपकी आंटी 100 रुपए लेती है गजल सुनाना, मुझे जब बुला लीजिए, खाली ब्राह्मण के पेट भर दीजिए, दिन रात गजल सुनाता है। अगर वक्त हो तो मोहब्बत लीजिए साहब। एक इस नायाब कौम के हवाले, ये जो 7 बुजुर्ग हमारे बीच बैठे हैं, इनकी सफेद दाढ़ी का जो नूर है, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हीं के हवाले से ये गजल दादा आपके कदमों में कि कहां दबकर झिझक कर बोलता है, कहां दबकर झिझक कर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। कहां दबकर झिझक कर बोलता है, वो आईना है मुंह पर बोलता है। मुझे मेरे हुनर की दाद दीजिए। भाई
मुझे मेरे हुनर की दाद दीजिए, तराशूं मैं तो पत्थर बोलता है। मुझे मेरे हुनर की दाद दीजिए, तराशूं मैं तो पत्थर बोलता है। और शेर देखिए कि घटा लेता है खुद ही कद्र अपनी। असद भाई शेर घटा लेता है खुद ही कद्र अपनी, जो अपने कद से बढ़कर बोलता है। घटा लेता है खुद ही कद्र अपनी, जो अपने कद से बढ़कर बोलता है। और शेर देखिए कि घटा लेता है खुद ही कद्र अपनी, जो अपने कद से बढ़कर बोलता है। तसव्वुफ का एक शेर देखें कि पटकती हैं जो सर साहिल पे मौजें, पटकती हैं जो सर साहिल पे मौजें, न जाने क्या समुंदर बोलता है। पटकती हैं जो सर साहिल पे मौजें, न जाने क्या समंदर बोलता है। चचा हुजूर, ये शेर आपके हवाले से इन बच्चों के लिए है कि खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, इशारों में कलंदर बोलता है। खुदा तौफीक दे जिसको वो समझे, इशारों में कलंदर बोल। और ये दो शेर तोहफे के तौर पर इस नायाब कौम के हवाले कि सदाकत जब कभी आती है रौ में, ये दोनों शेर आपके लिए ही है कि सदाकत जब कभी आती है रौ में तो सर नेज़े पे चढ़कर बोलता है। सदाकत जब कभी आती है रौ में तो सर नेज़े पे चढ़कर बोलता है। और सैयद घराने का परिंदा है कबूतर कि बलाएं दूर होंगी मेरे घर से, मेरी छत पे कबूतर बोलता है। बलाएं दूर होंगी मेरे घर से, मेरी छत पे कबूतर बोलता है। मैं एक मुशायरे में गया था। असद भाई को जानबूझ के लोग आजकल अक्सर रोक लेते हैं कि अगर वो पढ़ के चले जाएंगे तो लोग भाग जाएंगे। इनको शायद वो वाकया याद भी होगा। इनके आने के पहले वाले शोरा हजरात ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ के सुना जा रहे हैं, तो मैंने इनके चेहरे पे परेशानी देखी कि या अल्लाह, मैं 2.5 घंटे इसलिए बैठा हूँ कि इस तरह की शायरी सुनूं। मेरा शेर बन गया साहब कि जाहिद भाई, नई तहरीक मिलती है खिरत को, नई तहरीक मिलती है खिरत को, जुनू में जब सुखनवर बोलता है। आखिरी मक्ता भी आपके तक पहुंचे। हालांकि इसमें एक शेर बहुत कमाल का ये है कि जो हमारा सबा साहब का, भाईजान का, करविन का है, जब आज के बच्चे बेबहरा पढ़ते हैं कि शिकन उभरे समाअत की जबी पर, शिकन उभरे समाअत की जबी पर, वो जब तेवर बदल कर बोलता है, वो जब तेवर बदल कर। और मक्ता आप तक पहुंचे हुजूर कि कोई माने न माने उसकी मर्जी, खुदा लगती तो सागर बोलता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।